ध्यान से सुनिएगा, खास करके वैसे स्टूडेंट जो एक ही सेशन में डबल दो दो कोर्स किए हुए हैं। ठीक है, एक तो काम कीजिए, इसको पहले घटर घटर को बंद कर दीजिए। सूचना आप लोगों के लिए है, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। वैसे स्टूडेंट खास करके जिन लोगों का जो है एक सेशन है और आप लोग गलती से, मजबूरी में, जरूरी में, चाहे जिस प्रकार से भी हो, आपने उसी सेशन में दो दो तीन तीन कोर्स कर लिया है। ठीक है, कहानी अभी तुरंत का है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। एक विद्यार्थी एएलपी में गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, वहां से उसका, अब समझ लीजिए, एएलपी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब नौकरी उसके जेबी में। ठीक है, जेबी में से याद आ गया कि एक तो एमएलए को टिकट मिलने वाला था, बोला कि टिकट तो हमारा जेबीए में रहता है, टिकट नहीं मिला तो बोला जेबी में से कोई निकाल दिया। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही कहानी है। मतलब मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा, भले चेहरे पे भी मुस्कुराहट है एमएलए वाला बात सुन करके, लेकिन सुन लीजिए, बहुत मेहनत होता है एक नौकरी के लिए, और आप लोग अच्छे से जानते हैं कितना मेहनत करते हैं आप लोग। पीटी पास किया उसने, मेंस पास किया उसने, सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीटी 3 यानी कि साइको पास किया उसने, हाँ जी, ट्रेड भी पास किया, और अब गया वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और पता चला कि उसको नौकरी नहीं हो रहा है। सिंपल सा बात, कारण वहां पर उसको ओपन करवाया गया डिजी लॉकर। आप लोग अपने बारे में सजग हो जाइए, अगर इस प्रकार की गलतियां आपने किया है तो थोड़ा सा सजग हो जाइए। उसने क्या किया, वहां डिजी लॉकर ओपन करवाया गया वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, और उसने गवर्नमेंट कॉलेज से रेगुलर मोड में किया हुआ है पॉलिटेक्निक। ठीक है, सेम सेशन में प्राइवेट कॉलेज से उसने किया हुआ है ग्रेजुएशन, और उसने डिजी लॉकर पर दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके दोनों को एक्टिव किए हुए थे। ठीक है, जब वहां पर देखा गया कि भैया ये तो दोनों दोनों है, एक ही सेशन है, दोनों का दोनों आ रहा है, तो उसको नोटिस दिया कि अब आप हमको इतना तारीख तक में इस चीज का जवाब ला करके दीजिए कि आपने ये दोनों डिग्री एक ही समय में रेगुलर कोर्स में कैसे किया, और दोनों कॉलेज के बीच का डिस्टेंस जो है 500-700 किलोमीटर का है। 5-7 किलोमीटर रहता तो उपाय कुछ हो सकता था, 500-700 किलोमीटर है तो 0% उपाय है। अब आप किस्मत का दोष कहिए या तेजस्वी कहिए। वही बात तो हम बोले आपको, एक्टिव उसने कर लिया था। ठीक है, तो इस चीज से बचें। अगर आप लोगों में से किसी के साथ भी ऐसा है, तो हम तो फिलहाल आप लोगों को यही कहेंगे, इन सभी चीजों से बचें। डॉक्यूमेंट को फटाफट फटाफट डिजी लॉकर पर ना डालें। ठीक है, समझे, अपने नहीं आता है, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर ये सब डालना पड़ता है, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है तब आता है। इसलिए फटाफट फटाफट ना डालें, वेट कर लें किस चीज में आपको नौकरी हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जाएं और अपना डॉक्यूमेंट वहां पे डालें। बाद में देखें अगर इनएक्टिव करने का आ रहा है ऑप्शन तो बाद में इनएक्टिव भी कर लें, नौकरी हो जाएगा। तो बाबू आजकल नौकरी होना मतलब ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेना, बात दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम ये बात बताए हुए हैं पहले से। बहुत बढ़िया है, डिपार्टमेंट तो एक ही है ना, रेलवे। वो दिक्कत होगा कैसे नहीं। एक ठो कोई कीजिए बाबू, बोले तो कोई एक ठो कीजिए।
दूसरा को चपोत के रख दीजिए, ठीक है ना। वो दूसरा चीज है, उसमें बहुत सारी कंडीशन होते हैं। 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर आप ऐसे ही चले जाइएगा? एक ही शहर के अंतर्गत होना चाहिए। देखिए, एक होता है डिस्टेंस कोर्स और एक होता है रेगुलर कोर्स। डिस्टेंस मतलब जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी में DDE है, दूर शिक्षा निदेशालय, ठीक है। जैसे कि ओपन यूनिवर्सिटी सब है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू है, ये सब डिस्टेंस एजुकेशन है। आप इसमें, आपको वहां से किताब मिलेगा, आप उसको अपना घर पे जाइए, आराम से नौकरी करते हुए रहिए, आराम से पढ़िए, एग्जाम के समय में छुट्टी लीजिए, एग्जाम जाइए दीजिए, फिर उसके बाद आ जाइए। रेगुलर कोर्स हुआ, आप डेली कॉलेज जा रहे हैं, हमको तो पता है कि कितना कॉलेज जाते हैं, ठीक है, मुझे पता है कि कितना कॉलेज जाते हैं, लेकिन वहां पर तो लिखाता है ना कि आप कॉलेज आ रहे हैं। तो यही थोड़ा सा मामला है, थोड़ा सा समझदारी पूर्वक कार्य करें। आप अपने जीवन के साथ कर रहे हैं, हमारे साथ तो नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इन सभी चीज़ों से बच करके रहें और ज़्यादा अफवाह पर भी ध्यान ना दें। जैसे उसने कहा है अभी कि सर 2-2 कोर्स लागू हो रहा है, तो वो सब चीज़ अभी पेपर का चीज़ है। यूनिवर्सिटी सबको वैसा इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा, फिर वो 2025 में लागू होगा, और वो जो भी जो लड़का अभी ज्वाइनिंग लेटर लेकर के गया ज्वाइन करने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसका, वो 2025 से पहले का पास आउट भी स्टूडेंट है ना। तो नियम व शर्तें जो भी लागू होगा वो नए सेशन पे लागू होगा, पीछे वाले सेशन पर तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गया?